हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक दिन का रेस्ट लेके हम आ चुके हैं और रेस्ट लेने के बाद ना बॉडी बहुत गजब तरीके से रिकवर कर जाती है और यही हमें चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का सारा खेल ही यही है कि मसल्स को पहले तोड़ो, फिर उनको रिपेयर करो, रिकवर करो। तो इसी यही सारा खेल है। मतलब ये कोई डेढ़ 2 घंटे का खेल नहीं, ये 24/7 365 डेज का खेल है ना। तो आज की कहानी ऐसी है। आज डे 3, 4, 6, क्योंकि एक दिन का हमने रेस्ट ले लिया था ना। तो डे 3, 4, 6 है हमारा। और आज हमारा है सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज हमने करना है अपना लेग्स का वर्कआउट करना है। लेकिन उससे पहले हम योगा करेंगे और आज योगा में हमारा सारा फोकस रहेगा हमारी लेग्स को एक्टिवेट करने, खासकर लोअर बैक और हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसको हम एक्टिवेट रखेंगे, ताकि जब जिम जाके हम स्क्वाट्स मारे खासकर, तो वहाँ पे हम अच्छे से वजन उठा सके और मैक्सिमम रिपीटेशन पे हम जा सके। क्योंकि आपको पता है मेरी जो थ्योरी है लेग्स वर्कआउट करने की, वो यही है कि मैं स्क्वाट्स मारता हूँ और स्क्वाट्स में वेट मॉडरेट रहता है और रिपीटेशंस हाई रहती है। मतलब मिनिमम कम से कम 20-25 रिपीटेशंस तो मैं मारता ही मारता हूँ और वही मेरे को रिजल्ट्स लेके देता है। क्योंकि बहुत कुछ कर चुका हूँ, उसके बाद इस चीज़ पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। और जो चीज़ रिजल्ट दे रही है वही हम करेंगे भाई, वही करना चाहिए हमें। और दूसरी चीज़ है, डाइट अपनी ऑन टाइम चल रही है, अपने सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सब कुछ ऑन टाइम चल रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत की बात नहीं हो रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि वेट हम गेन कर पा रहे हैं। मतलब अभी मेरा वेट जो है वो 76 प्लस जा चुका है। और मतलब मैं खुद इस चीज़ को लेकर बड़ा सरप्राइज हुआ और मैं बहुत मोटिवेट हो चुका हूँ इस चीज़ को लेकर कि अब मैं बहुत आसानी से 80 किलो तक तो अपने को मैं गेन कर लूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेरा वेट गेन हो रहा है, लेकिन उसके साथ फैट परसेंटेज इतना नहीं बढ़ रहा है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पेट बाहर दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं जो योगा करता हूँ, खासकर जो मैं कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं स्टमक जो है वो मेरा फ्लैट रहता है। भले अभी एब्स द्वारा इतना नहीं दिख रहा, लेकिन फ्लैट है और यही चाहिए हमें, है ना। तो चलिए बिना ज़्यादा समय बिताते हुए शुरू करते हैं आज की। तो दोस्तों, योगा के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का मेरा जो सेशन है वो टोटल डेडिकेटेड रहेगा मेरे लेग्स के वर्कआउट को फोकस करते हुए। सारा मेरा आज योगा रहने वाला है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और ये कुछ नया चीज ट्राई किया है मैंने दीवार में को पकड़ के, और इससे मेरा हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छा खिंचा। तो और यही चाहिए क्योंकि हमें आज लेग्स करना है और हमें हैमस्ट्रिंग को भी वर्कआउट करना है, तो इसलिए एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। और इससे हैमस्ट्रिंग प्लस लोअर बैक दोनों ही खिंच जाती हैं, तो इसलिए मैंने आज इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करा। तभी जो है हम उस तरीके से हम कर पाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लोअर बैक का बहुत ही एक इंटेंस वर्कआउट किया था। और वो एक्चुअली मैं मेरे बैक को ना कम से कम 3-4 दिन तक वो स्टिफनेस मेरे बैक में रही। खैर ये तो अच्छी बात है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो इस तरीके से, नया मसल कोई अगर आपका खुलेगा तो स्टिफनेस तो आनी ही आनी है, तो वो बहुत बेहतर बात है। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है, खासकर अगर आप लेग्स का वर्कआउट करते हो, तो वहां पे फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जा सकता है। और खासकर क्योंकि मैं 2 हफ्ते में एक बार लेग्स मारता हूँ, और वो भी अगर मैं अपना बेस्ट ना दे पाऊँ वहां पे, तो फिर मजा आएगा नहीं ना, फिर लेग्स उस तरीके से ग्रो हो नहीं पाएंगे। इसलिए आज सारा मतलब फोकस ये मतलब सोच के ही यही मैं आया था योगा में, कि मैंने कहा आज करना ही यही है। पूरा 1-1.5 घंटे का मेरा इसका करीब सेशन रहा होगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। और इसके बाद फिर हम चले अपने जिम को, और जिम में जाके फिर आज होगा हमारा बढ़िया लेग्स का वर्कआउट। और उससे पहले जिम में जाके भी हमने पूरा प्रॉपर वार्म अप किया, बिल्कुल भी कहीं पे भी 1% का भी मैंने ये चीज नहीं छोड़ी कि यार कि वजन उठाने में बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरा सारा दिमाग जो है उधर ही जा रहा था, क्योंकि बैक जो है मेरी बहुत स्टिफ हो रही थी। इतना ज्यादा योगा करने के बावजूद भी मुझे बैक में स्टिफनेस लग रही थी। तो इसलिए मैंने कहा पूरी तरीके से एक बार एक्टिवेट कर लूं, भले 15 मिनट और लग जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार लेग्स
हमारे एक्टिवेट हो गए, बैक की मसल्स, लोअर बैक खासकर वो मसल्स खुल जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर हम आराम से अपना लेग्स का वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि खासकर अगर हम स्क्वाट्स मारते हैं तो वहां पे फिर बहुत दिक्कत की बात आती है। तो इसलिए मैंने आज पूरा स्ट्रेचिंग पे सारा फोकस किया, और उसके बाद 2 सेट मैंने फ्री एंड स्क्वाट्स के मारे बिना किसी वेट के, और ताकि मेरे ग्लूट्स भी पूरे एक्टिवेट हो जाएं, क्वाड्स भी पूरे एक्टिवेट हो जाएं। तो वही हमने किया, और उसके बाद फिर हम चले अपने स्क्वाट्स रैक की तरफ, जहां पे हमें आज जो है अपना लेग्स का वर्कआउट शुरू करना था। और आज मैंने जो वेट शुरू किया वो 40 किलो से था। एक्चुअली मैं भूल गया था कि यहाँ पे बार जो होती है वो भारी होती है, तो मुझे एक्चुअली 35 किलो से या 30 किलो से स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन फिर भी बढ़िया मेरा वो रहा, क्योंकि मैंने करीबन 3 सेट्स मारे मैंने स्क्वाट्स के, जिसमें पहला सेट मैंने 40 से मारा, वो मैंने 20 का रेपिटेशन मारा। फिर दूसरा मैंने ये स्क्वाट्स का मारा, जो मैंने करीबन 15 इसमें रिपीटेशंस में मैंने मारे। और उसके बाद फिर मैंने 5 किलो वजन और बढ़ाया, और 5 किलो वजन बढ़ा के मैंने करीबन 12 का रिपीटेशन मैंने और मारा। तो ठीक ठाक मेरा क्वाड्स जो है वो एक्टिवेट हो गया था। और इसके बाद फिर हम गए अपनी मशीन पे, जिसपे मैंने लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल की वर्कआउट किया। तो लेग एक्सटेंशन सबसे पहले मैंने किया, इसमें 4 सेट्स मैंने मारा, और करीबन 25 किलो से मैंने स्टार्ट किया। और ये अब मुझे जो जिस तरीके से करने की आदत है उससे बिल्कुल ये सीटेड है, क्योंकि ये इसी में लेग एक्सटेंशन होता है, इसी में लेग कर्ल होता है। लेकिन इस पे जो ना क्वाड्स पे जो एक लोड आ रहा था वो बहुत गजब था। और दूसरा, इसी में मैंने लेग एक्सटेंशन भी किया, उसमें भी बहुत मतलब वो तो बिल्कुल फाड़ दिया। और उसके बाद ये है एक मशीन जो अडक्टर्स को और अबडक्टर्स को ट्रेन करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़कियों की एक्सरसाइज करने की कोई मशीन होगी, लेकिन भाई जब इसमें मैंने किया तो मजा ही आ गया। इस ये आप देख सकते हैं, तो ये अडक्टर्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ इसमें। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम एबडक्टर्स को ट्रेन करेंगे। तो दोनों ही मूवमेंट बहुत गजब के रहे। मतलब पहली बार शायद मैंने इस तरह की मशीन में मैंने वर्कआउट किया, और मैं करता नहीं था ये। पहले भी इस जिम में मैंने वर्कआउट किया है, लेकिन मुझे लगता था ये लड़कियों की एक्सरसाइज करने की मशीन होगी भाई। वो मतलब नॉलेज था नहीं हमें, है ना, हर चीज का हर किसी को पता नहीं होता है, वैसे ही मुझे भी नहीं पता था। तो आज किया तो हकीकत में मजा आ गया। फाइनली ये एक स्ट्रेच है जो मैंने कहीं यूट्यूब से कहीं मैंने ये चीज देखी थी, और मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। और हकीकत में मैंने जब इसको ट्राई किया तो मेरे क्वाड्स में बहुत अच्छा लोड इससे आ रहा था। तो ये आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये, क्योंकि मैं योगा करता हूँ तो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोग भी धीरे धीरे करोगे तो बहुत अच्छा इसको कर लेगा। और आखिरी में क्वाड्स को मतलब रिलैक्स कर देता है बहुत अच्छी तरीके से। और फाइनली जो है वो हमने जो है यहाँ पे एक अलग से रूम है जहाँ पे हम अपना कार्डियो वगैरह कर सकते हैं। मतलब बहुत बढ़िया फैसिलिटी है इस जिम के अंदर। तो वहां पे हमने फिर अपना दोबारा मसल्स को रिलैक्स किया, जिसको लंबरिंग डाउन भी बोलते हैं। तो वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज नहीं करेंगे तो अगले दिन जो है, अगले 2 दिन जो है आपके जीवन के बहुत खराब रहने वाले हैं, क्योंकि आप ना उठ पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना सो पाओगे। ये लेग्स तो बहुत खतरनाक चीज है, जो करता है उसको पता है क्या चीज है। इसलिए इसलिए लेग्स का वर्कआउट करने से पहले भी प्रॉपर स्ट्रेचिंग, और करने के बाद भी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, और तभी रिकवरी भी बहुत बेहतर हो पाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। इस फैमिली को हमने आगे बढ़ाना। अभी हमारे पास सिर्फ 11 ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो सब्सक्राइबर को हमें आगे बढ़ाना है, तभी मजा आएगा ना लाइफ के अंदर। तो चलिए मिलते हैं आपसे। बाय बाय।